बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक हैं आप लोग। शाहज़ेब ख़ान यूट्यूब के अपनी चौथी लेक्चर के साथ में हाज़िर हुआ हूँ। डिफरेंशियल ज्योमेट्री हमने स्टार्ट की हुई थी, तो आज हम फार्मूला ड्राइव करते हैं कि हाउ वी कैन ड्राइव अ फार्मूला ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्शन। कर्वेचर एंड टॉर्शन when I have a parametric curve. कि जब हमारे पास कोई भी पैरामीट्रिक कर्व हो तो उसका कर्वेचर और टॉर्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे बेटा। पहले तो हमने सिंपल कर्वेचर और टॉर्शन फाइंड आउट किया था, पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन होता था। तो अब पैरामीट्रिक कर्व कौन सी होती थी बेटा कि किसी पैरामीटर के साथ हमारे पास गिवन हो। फॉर एग्जांपल कि इफ़ आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी, हियर टी इज अ पैरामीटर, आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी, देन be a curve, then prove that curvature is equal to r double dot over s dot power 3। क्या हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते थे बेटा कि आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट ओवर एस, या हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं बेटा कि डी आर बाई डी टी इन क्रॉस डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर ओवर डी एस बाई टी टी होल क्यूब। ये भी टर्म थी हमारे पास। ये तरीका, ये हमारे पास कर्वेचर था बेटा। कर्वेचर का इसके हमारे पास दो से तीन फार्मूले हैं, आप लोगों ने खुद करने हैं। मैं कर्वेचर और टॉर्शन के बारे में बताऊंगा, जस्ट आप लोगों को गाइड करूंगा कि हमारे पास किस तरीके से फाइंड आउट करते थे बेटा। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता था बेटा कि हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर देते हैं कि डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होता है बेटा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। डी आर बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू आर डॉट डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर इज इक्वल टू आर डबल डॉट एंड डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू एस डॉट। ये हमने खुद सेलेक्ट कर दिया था बेटा। अब बात ये है कि हमारे पास कर्व पैरामीट्रिक होता था बेटा कि हमारे पास हमने फाइंड आउट किया था कि आर प्राइम किसके इक्वल होता है बेटा, डी आर बाई डी एस के इक्वल होता है। कि पोजीशन वेक्टर का जब डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते थे, जब डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज के साथ हम पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करते थे, वो हमारे पास किसके इक्वल होता था बेटा, टेंजेंट के इक्वल होता था। आर प्राइम इज इक्वल टू टी, ये हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था। तो अब हमारे पास ये सबसे पहले क्या होता है बेटा कि हमने ये चीज़ें प्रूफ करनी है। तो हमारे पास आर इज इक्वल टू आर ऑफ टी एक पोजीशन वेक्टर था, तो हम इसको क्या कहते थे बेटा कि अगर आर प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, डी आर बाय डी टी। अब हमारे पास आर प्राइम हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, डी आर बाय डी टी। तो क्योंकि हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व कौन सी थी, टी के साथ हम मूव कर रहे थे, तो हम इसको हम लिख सकते थे बेटा डी आर बाय डी एस डॉट डी एस बाय डी टी। चेन रूल हमने लगा दिया क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला किसका था, दिस इज द फार्मूला ऑफ आर प्राइम। ये हमने खुद से कहा हुआ था कि ये फार्मूला किसका था बेटा, दिस इज द फार्मूला ऑफ एस डॉट। आप लोगों ने प्राइम और डॉट में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इधर से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बेटा। अब हमारे पास ये क्या थी बेटा, डी आर बाई डी टी की वैल्यूज़ थी, ये हमने फाइंड आउट की। अब हमें ये चाहिए डी स्केयर आर बाय डी टी स्केयर, का मतलब क्या है कि डी बाई डी टी ऑफ आर प्राइम इंटू एस डॉट। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा
फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एस डॉट प्लस एस डॉट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ आर प्राइम, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डी स्केयर आर बाय डी टी स्केयर हम फाइंड आउट कर रहे थे बेटा आर प्राइम, तो इसको हम लिख सकते थे एस डबल डॉट, क्योंकि डेरिवेटिव पहले से मौजूद था डी एस बाई डी टी हमारे पास किसके इक्वल होता है, एस डॉट के इक्वल होता है। अब डी एस डॉट ओवर डी टी तो एस डबल डॉट के इक्वल था बेटा, प्लस एस डॉट। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा, क्योंकि हमारे पास गिवन था यही डी आर प्राइम और डी एस, विद रिस्पेक्ट टू एस के साथ हमारे पास आर प्राइम आता था बेटा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि पोजीशन वेक्टर को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते थे तो हमारे पास टेंजेंट बनता था, मतलब आर प्राइम बनता था। तो अब इधर हम क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, आर प्राइम एस डबल डॉट प्लस एस डॉट इंटू हम इसको क्या कहते थे बेटा, आर डबल प्राइम। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, एस डॉट के इक्वल आ गया था। तो इसको हम अगेन लिख सकते थे बेटा कि आर प्राइम एस डबल डॉट प्लस आर डबल प्राइम एस डॉट का स्क्वायर, बेस सेम पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अब हम दो चीज़ें फाइंड आउट कर चुके थे बेटा, इसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। एक तो था बेटा हमारे पास आर प्राइम, एक तो था हमारे पास आर डबल प्राइम। तो हमें क्या चाहिए बेटा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम किस तरीके से ले सकते थे बेटा कि एक तो हमारे पास इक्वेशन थी, मैं इधर साइड पर लिख लेता हूँ बेटा, ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, आर प्राइम इज़ इक्वल टू आर प्राइम हमारे पास किसके इक्वल आया था, आर प्राइम एस डॉट, आर डबल प्राइम हमारे पास किसके इक्वल आया था बेटा, आर प्राइम एस डबल डॉट प्लस आर डबल प्राइम एस डॉट का स्क्वायर। तो बेटा अब ये चीज़ मैं रफ कर देता हूँ, आई थिंक आप ऑप्शन आप लिख चुके होंगे बेटा। तो अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले ले बेटा, आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम इज इक्वल टू आर प्राइम एस डॉट क्रॉस आर प्राइम एस डबल डॉट प्लस आर डबल प्राइम एस डॉट का स्क्वायर। तो पहले के साथ क्रॉस हमारे पास क्या आ जाएगा, आर प्राइम क्रॉस आर प्राइम इंटू एस डॉट एस डबल डॉट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस आर प्राइम एस डॉट इंटू आर डबल प्राइम एस डॉट का स्क्वायर। ठीक होगा बेटा, ये चीज़ हम लेकर चले थे, आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम। तो आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम विच इज़ इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा कि जब सेम एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट हो, ए क्रॉस ए इज़ इक्वल टू 0, बी क्रॉस बी इज़ आल्सो इक्वल टू 0। जब सेम एलिमेंट हो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है बेटा। तो आर प्राइम क्रॉस आर प्राइम ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 इंटू एस डॉट एस डबल डॉट प्लस आर प्राइम आर डबल प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम इंटू हम इसको लिख सकते थे एस डॉट पावर 3, वैसे सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने जस्ट आगे पीछे करके लिख दिया बेटा, और कुछ भी नहीं किया कि हमारे पास ये थे कि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, वैसे सेम थी, पावर ऐड आ गई, तो ये हमने लिख दिया। अब आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम इज इक्वल टू आर सॉरी आई हैव अ मिस्टेक, ये टर्म हम लेकर चल रहे थे ना बेटा, डबल डॉट प्राइम तो हमारे पास दूसरी आई थी ना,
कि डी आर बाई डी टी है, मैंने पहले कहा क्या था, किसके इक्वल है, आर डॉट के इक्वल है। डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर किसके इक्वल होता है, आर डबल डॉट के इक्वल होता है। ये चीज़ हम लेकर चले थे बेटा आर प्राइम क्रॉस, तो अगर एस डॉट पावर 3 इस साइड पर डिवाइड कर दें तो ये टर्म हमारे पास आ गई थी बेटा, आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम एस डॉट पावर 3 विच इज़ इक्वल टू, आर प्राइम किसके इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है। आर डबल प्राइम किसके इक्वल होता है, कैपा एन के इक्वल होता है। आर प्राइम इज इक्वल टू टी, टी का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास क्या आ जाता था, कैपा एन बाय साइरेट फेरेट फार्मूला। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि आर प्राइम क्रॉस आर डबल प्राइम ओवर एस डॉट पावर 3 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते थे के इंटू टी क्रॉस एन। अब आर प्राइम क्रॉस आर डॉट इंटू आर डबल डॉट ओवर एस डॉट पावर 3 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया था बेटा, कैपा टी क्रॉस एन किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। अब दोनों साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले बेटा, तो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट एब्सोल्यूट, हमेशा याद रखिएगा बेटा एस हमारे पास क्या था, एक डिस्टेंस था, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। तो एस डॉट पावर 3 इज इक्वल टू के इंटू यूनिट बाई नॉर्मल, तो आर क्रॉस आर डबल प्राइम ओवर एस डॉट पावर 3 इज इक्वल टू के यूनिट, कोई भी हो, नॉर्मल हो, बाई नॉर्मल हो या हमारे पास टेंजेंट हो, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, के इज़ इक्वल टू आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट ओवर एस डॉट पावर 3, ये हमारे पास आ गया था कर्वेचर ऑफ पैरामीट्रिक कर्व। इफ़ वी हैव पैरामीटर टी यू वी डब्ल्यू, जो भी पैरामीटर हमारे पास हो, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, पैरामीट्रिक कर्व का कर्वेचर आ गया था। तो दूसरी क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी है, मैं जस्ट आप लोगों को तरीका बता देता हूँ कि हमारे पास उस नेक्स्ट पेज पर जो मैंने आप लोगों को नोट प्रोवाइड किए हुए हैं, ये तो कर्वेचर मैंने फाइंड आउट किया था। तो हमारे पास दूसरी क्वेश्चन थी बेटा कि हमारे पास आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बेटा, हमारे पास आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट ओवर एस डॉट पावर 3, एस डॉट पावर 6, ये आपने खुद प्रूफ करना है बेटा। उसी तरीके से बेटा जिस तरीके से हमने आर डॉट लिया हुआ था, आर डॉट किसके इक्वल होता था बेटा, आर प्राइम इंटू एस डॉट, आर डबल डॉट हमने फाइंड आउट किया तो किसके इक्वल था, आर प्राइम इंटू एस डबल डॉट प्लस, जो जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को कर्वेचर का फार्मूला होता है पैरामीट्रिक कर्व थी। तो ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा, अब दो फार्मूले हम फाइंड आउट कर चुके थे बेटा। एक तो कर्वेचर हमारे पास किसके इक्वल था, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू एस डॉट पावर 3, और दूसरा हम फाइंड आउट कर चुके थे कि ये हमारे पास फार्मूला था आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम विच इज़ इक्वल टू आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट ओवर एस डॉट पावर 6। ये दो फार्मूले से बेटा हम अब प्रूफ कर चुके थे। तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं। तो सॉरी, कर्वेचर और टार्शन, टार्शन हमारे पास किसके इक्वल होता था बेटा, टार्शन फॉर टार्शन ऑफ पैरामीट्रिक कर्व। तो अब टार्शन हमारे पास फार्मूला था बेटा, टा इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर इंटू आर प्राइम आर डबल प्राइम आर ट्रिपल प्राइम।
ये हमारे पास किसका फार्मूला था, मैंने अभी आप लोग पिछले लेक्चर में बताया था कि दिस इज़ द फार्मूला फॉर टार्शन। तो अब हमने क्या किया था बेटा कि हमने के फाइंड आउट किया था। टार्शन इज इक्वल टू 1/r क्रॉस r डबल डॉट ओवर s डॉट पावर 3 होल स्क्वायर के स्क्वायर इनटू ये हमारे पास किसकी इक्वल आया था r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट इनटू s डॉट पावर 6। तो टार्शन इज इक्वल टू 1/r डॉट क्रॉस r डबल डॉट होल स्क्वायर इंटू s डॉट पावर 6। पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटू r डॉट r डबल डॉट r ट्रिपल डॉट इंटू s डॉट पावर 6। तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द टार्शन r ट्रिपल डॉट ओवर r डॉट क्रॉस r डबल डॉट का स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग व्हाट, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग टार्शन ऑफ अ पैरामीट्रिक कर्व। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से कर्वेचर फाइंड आउट करते थे और हम किस तरीके से टार्शन फाइंड आउट करेंगे। तो एक आध एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। एग्जांपल इस तरीके से मैं करूँगा, जस्ट आप लोगों को समझा देता हूँ बेटा। एग्जाम्पल ये थी बेटा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं कि फॉर अ कर्व एक्स इज इक्वल टू फॉर अ कर्व एक्स इज इक्वल टू a इंटू 3u माइनस यू क्यूब, 3u यू क्यूब, y इज इक्वल टू 3au स्क्वायर, y is equal to 3au square and z is equal to a3u plus u cube, a3u plus u cube। और हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमने फाइंड आउट करना है कि इसका कर्वेचर और टार्शन, कर्वेचर इज इक्वल टू टार्शन विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा 1/3a 1 प्लस यू स्क्वायर होल स्क्वायर, 1/3a इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर होल स्क्वायर। ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है बेटा। मैं जस्ट आप लोगों को प्रोसीजर बताता हूँ किस तरीके से हम फाइंड आउट करते थे बेटा। मैं कर्वेचर फाइंड आउट करता हूँ बेटा। तो अब सबसे पहले बेटा हमें कर्वेचर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टार्शन आपने खुद फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन हमारे पास ये था बेटा कि r इज़ इक्वल टू a इंटू 3u माइनस यू क्यूब, 3au स्क्वायर, a इंटू 3u प्लस यू क्यूब। हमने उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया था बेटा। अब हमें क्या चाहिए बेटा r डॉट। तो r डॉट इधर पैरामीटर कौन सा था बेटा, इधर पैरामीटर हमारे पास u था। तो हम इसको लिख सकते थे dr/du, ये हमारे पास किसकी इक्वल आता था r डॉट। तो पैरामीटर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3a माइनस 3au स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ले लें, हमारे पास क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू u, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 6au और हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 3a प्लस 3au स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया है बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया था r डॉट। अब r डबल डॉट हमें चाहिए बेटा, तो इसका अगेन डेरिवेटिव ले लें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 6au, 6a इंटू 6au। ये हमारे पास क्या आ गया था बेटा r डबल डॉट आ गया था। अब हमने कर्वेचर फाइंड आउट करना है। कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा s डॉट। तो s डॉट के लिए हम क्या कर सकते थे बेटा
कि हम इसको लिख सकते हैं बेटा कि आर डॉट किसके इक्वल था, हमने अभी फाइंड आउट किया था बेटा, आर प्राइम इंटू एस डॉट। किस तरीके से बेटा कि हमारे पास डी आर बाय डी यू था, तो हम इसको लिख सकते थे डी आर बाय डी टी डॉट डी टी बाय डी यू। ठीक हो गया बेटा। डी आर बाई डी एस, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था बेटा, आर प्राइम इंटू एस डॉट। उस पैरामीटर के साथ हम इसको लेकर चल रहे थे ना बेटा, आर प्राइम इंटू एस डॉट हमारे पास आ गया था। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि आर प्राइम किसकी इक्वल होता है बेटा, टी डॉट एस डॉट। ठीक हो गया बेटा। तो अब हमारे पास क्या था बेटा कि आर डॉट विच इज़ इक्वल टू टी डॉट एस डॉट आ गया था, दोनों साइड पर एब्सोल्यूट वैल्यू ले ले बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आर डॉट का एब्सोल्यूट हमारे पास क्या आ जाएगा, टी का एब्सोल्यूट डॉट एस डॉट का एब्सोल्यूट, क्योंकि एस हमारे पास क्या है बेटा, डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमारे पास वही शाम आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि आर डॉट का एब्सोल्यूट हमारे पास क्या आ गया था, यूनिट टेंजेंट इंटू एस डॉट हमारे पास आ गया था बेटा। अब हमने एस डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो आर डॉट जो हमारे पास आया था, इसका हमने क्या कर लेना था, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो आर डॉट का एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये लिख चुके हैं बेटा। हमने अभी आर डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी बेटा, एस डॉट हमारे पास आ गया था, कि हमने अभी फाइंड आउट किया था बेटा। तो अब हमारे पास ये टर्म आ गई थी बेटा कि आर डॉट का एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या था बेटा, कि आई यूनिट वेक्टर का स्केयर 3a माइनस 3au स्केयर होल स्केयर प्लस जे यूनिट वेक्टर का स्केयर प्लस 3a प्लस 3au स्केयर होल स्केयर। तो अब हम इसको ओपन कर दें बेटा, आर डॉट विच इज़ इक्वल टू 9a स्केयर प्लस 9a स्केयर u पावर 4 माइनस 2ab। फार्मूला खोला है, a प्लस a माइनस बी होल स्केयर इनटू हमारे पास क्या आ गया था बेटा, प्लस 6 2 36a स्केयर u स्केयर। तो इसका भी फार्मूला खोल दे बेटा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 9a स्केयर प्लस 9a स्केयर u पावर 4 प्लस 2 इंटू 3a इंटू 3au स्केयर। तो आर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी बेटा, एस डॉट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे थे। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, हम जितना सिंप्लीफाई कर लें, 9a स्केयर प्लस 9a स्केयर u पावर 4 माइनस 2 3 6 6 3 18 माइनस 18a स्केयर u स्केयर प्लस 36a स्केयर u स्केयर प्लस 9a स्केयर प्लस 9a स्केयर u पावर 4 प्लस 2 3 6 6 3 18a स्केयर u स्केयर। अब प्लस 18 माइनस इसके साथ कैंसिल आउट हो गया था बेटा। अब 9a स्केयर हमारे पास किसके हैं, 9 और 9 18, 9 और 9 18। तो एस डॉट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया था बेटा, 18a स्केयर प्लस क्या आ गया था बेटा, 36a स्केयर u पावर 4 प्लस 36a स्केयर u स्केयर। अब a स्केयर सब में से कॉमन था बेटा, क्या कॉमन था, 18a स्केयर
तो जो मर्जी काम आना। तो बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास एस स्टार्ट आ गया था। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एस स्टार्ट इज इक्वल टू 3√2 1 प्लस यू स्क्वायर। बेटा हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं ना, आई थिंक आप लोग लिख चुके होंगे। तो अब इसमें से कॉमन ले लें बेटा, एस डॉट इज इक्वल टू 18 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस यू स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर हमारे पास आ गया था बेटा। तो 1 प्लस यू पावर 4 प्लस 2 यू स्क्वायर, क्योंकि तो 36 है ना, तो u पावर 4 s डॉट इज इक्वल टू 18a स्क्वायर। तो हमारे पास 1 प्लस यू स्क्वायर होल स्क्वायर, तो हमारे पास s डॉट इज इक्वल टू 18a 1 प्लस यू स्क्वायर, अंडर रूट 18 सिर्फ रह जाएगा, बाकी s डॉट इज इक्वल टू